मैं पिछले दिनों बैठा हुआ एक बच्चे से बात हो रही डिस्कशन, तो कहता सर मेरा फ़लाँ अमेरिका में है, मेरा फ़लाँ कनाडा में है और वो इतना बड़ा मैनेजर है फ़लाँ कंपनी का, उसकी इतनी लाख पे है, ठीक है। अब मैं ना बड़े गौर से उस बच्चे को देख रहा और मैं ये सोच रहा कि इसमें इस बेचारे का क्या कसूर है। इसे अपने घर में बताया ही ये गया है कि ये दुनिया ही कामयाबी की मेराज है। अब उसकी थिंकिंग कैसी डेवलप हो रही है जो माँ बाप कर रहे हैं कि मुझे कामयाबी के लिए क्या चाहिए कि मैं अमेरिका सेटल हो जाऊँ, मैं यूरोप चला जाऊँ, मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, मेरे पास बड़ा बंगला हो, मैं बड़ी कंपनी का मैनेजर बन जाऊँ। माँ बाप इन चीज़ों की तारीफ़ उनके सामने करते हैं, बच्चे की वही सोच डेवलप हो जाती है कि मेरा मकसद ही शायद ये है। और वो माँ बाप बहुत जुल्म कर रहे हैं, बहुत ही छोटा मकसद अपने बच्चे को दे रहे हैं। अपने बच्चे को वो चीज़ दे रहे हैं जो अनकरीब उससे छीन ली जानी है। क्या अकल और शऊर रखने वाला इंसान चाहेगा कि मैं उस चीज़ के लिए एफर्ट करूं जो अनकरीब मुझसे वापस ले ली जानी है, या मैं उस चीज़ के लिए एफर्ट करूं जो कभी वापस नहीं ली जानी। जन्नत ऐसी जगह है कि खुदा की कसम हम सोच लेना कि जन्नत क्या है अगर हमें पता चल जाए। रवायत में आता है कि उस जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें कि किसी इंसान और जिन का वहमो गुमान में भी नहीं आया कि जन्नत में क्या कुछ होगा, ठीक है ना। इंसान की सोच भी नहीं उधर तक पहुंच सकती जन्नत में अल्लाह ने हमें क्या क्या अयाशियां हमारे लिए रखी हुई, क्योंकि अल्लाह ने हमें बनाया फितरत में सब वो अयाशियां डाली, लेकिन अयाशियां डालने के बाद रोक दिया, क्योंकि इश्क का पता ही ऐसे चलता है कि कुर्बानी दी जाए इश्क में। अगर हमारे अंदर वो जज्बात ही ना होते तो फिर फरिश्ते होते। फरिश्तों में जज्बात अल्लाह ने नहीं रखे, सिर्फ इबादत के लिए पैदा किए, वो इबादत कर रहे हैं। हमें अल्लाह ने जज्बात रखे, सब हराम कामों को दिल चाहता है, ठीक है, सब बुरे काम करने को दिल हमारा चाहता है। हर हराम काम करने को इंसान का दिल चाहता है, हर अयाशी वाला काम करने को इंसान का दिल चाहता है। अल्लाह ने फितरत बनाई पहले ऐसी कि उसका दिल चाहेगा कि वो ऐसा अयाशी वाला काम करे, ठीक है। लेकिन फितरत बनाने के बाद अल्लाह ने हुक्म लगा दिया कि अब तुम्हारा दिल चाह रहा है, लेकिन अगर मुझसे प्यार है तो नहीं करना। अब पता चलेगा किसको मुझसे प्यार है। दिल चाह रहा है कि मैं घर बैठी हुई हूँ, मैं फलां की बुराई करूँ, मज़ा आएगा, इधर की बात उधर करूँ, मज़ा आएगा, ओए वो देखो वो ऐसे, ओए वो देखो वो, यानी बैठे बैठे फलां की लाइफ में दिल कर रहा है इंटरफेयर करूं, उसके मामलात को जानूं, ठीक है, पता करूं कि वो क्या चल रही है, उसकी लाइफ कैसी है। ये दिल चाह रहा है, ठीक है। दिल चाह रहा है मैं नमाज छोड़ दूं, दिल चाह रहा है मैं थका हुआ हूं मैं नमाज छोड़ दूं, दिल चाह रहा है मैं रमज़ान का रोज़ा, भूख लगती है प्यास लगती है, मैं रमज़ान का रोज़ा ना रखूँ, दिल तो ये चाह रहा है, ठीक है। दिल चाह रहा है कि मैं वो चीज़ें भी खाऊं पीऊँ जो हराम करार दे दी गई हैं, ठीक है। एक शराबी का दिल चाह रहा है कि मैं शराब भी पीऊँ, एक रिश्वत लेने वाले का दिल चाह रहा है कि मैं रिश्वत भी लूँ। लेकिन अल्लाह ने दिल में सारी तमन्ना रख के कहा अगर मुझसे मोहब्बत है तो वो बंदा रुक जाएगा, जिससे मुझे मोहब्बत है वो बंदा रुक जाएगा। दुनिया का भी असूल है, जिससे प्यार होता है ना, एक थर्ड क्लास दुनिया की लड़की से किसी लड़के को प्यार हो जाए, सो कॉल्ड इश्क हो जाए, जिसको हम इश्क कहते हैं, असल में तो इश्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से इश्क है, लेकिन जो दुनिया में इश्क हो जाता है उसके अंदर भी वो समझता है कि जब तक मैं कुर्बानी नहीं दूंगा तो मेरा इश्क माना नहीं जाएगा। इश्क क्या मांगता है? कुर्बानी। अब जनाब मजनू बन के फिर रहे होते हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, तकलीफ में खुद को डाल रहे हैं, ठीक है। कभी जज्बात की कुर्बानी दे रहे हैं, लड़की खातर 3-3 दिन खाना नहीं खा रहे, उधर रोज़ा रखने में मौत पड़ जानी है, ठीक है। उधर रोज़ा रखते वक्त मौत पड़ रही है, दिल कर रखा है नहीं, रोज़ा नहीं रखा जाता, उधर लड़की के लिए 3-3 दिन रोज़ा रखा हुआ है। आशिकी में क्या जी, आशिकी है ताकि लड़की को पता चले है मेरे से इतना इश्क, मेरी खातर खाना नहीं खाया इसने, उसी खातर लड़ाइयाँ मोल ले रहे हैं, उसी खातर तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। और खुदा की कसम वो बंदा जो अल्लाह खातर लड़ाइयाँ मोल ले, अल्लाह खातर तकलीफ़ें बर्दाश्त कर ले, ठीक है, बुरी भली कड़वी खसैली सुन ले अल्लाह के रास्ते में बोलते हुए, हमारा मुआशरा ऐसा है, उलट चल रहा है। तो जब आप दीन की बात करोगे तो क्या होगा? जब आप दीन की बात करोगे, इस्लाम की बात करोगे, खुद को बदलने की बात करोगे, तो उनमें कैपेसिटी नहीं खुद को बदलने की। उनके दिल में दुनिया, घटिया दुनिया की इतनी ज़्यादा चाहत आ गई है कि इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहते, तो उन्हें तकलीफ होगी, उन्हें आपकी बात बुरी लगेगी, हो सकता है आपको बुरा भला सुनना पड़े, हो सकता है आपको गालियाँ सुननी पड़े, मार खानी पड़े, ठीक है। तो जो इधर लड़की खातर सब कुछ खा लेंगे कि देखो मैं तुम्हारे खातर कितनी कुर्बानी दे रहा हूँ, अल्लाह खातर खा के देखो, अल्लाह ऐसा आप लोगों को नवाजेगा, दुनिया और आखिरत में आप लोग याद रखोगे। अल्लाह खातर हमें रोज़ा रखते हुए तकलीफ हो जाती है, अल्लाह खातर हमें कह दे अच्छी बात पे तुम इतने बड़े रहते नहीं, फ़ौरन ही हमारा हौसला पस्त हो जाता है, फ़ौरन ही डिमोटिवेट हो जाते हैं, मोटिवेशन ख़त्म, अल्लाह के रास्ते पे बोलने की ज़रूरत ख़त्म। क्यों? सामने से मुखालफत आ गई, नहीं लोग क्या कहेंगे, लोगों को बुरा ना लग जाए मैंने ये बात की तो।
अल्लाह कुरान में कहता है कि अल्लाह को सीधी बात कर देने वाले लोग पसंद हैं। में आप जिस जगह पे बैठे हो कुछ गलत हो रहा, आप अपनी हक बात पहुंचा दो कि नहीं जी ये मेरे रसूलुल्लाह का तरीका नहीं था, ठीक है। लेकिन डरते हैं वो किसी को बुरा ना लग जाए। अल्लाह को बुरा लगता रहे, शैतान को बुरा ना लग जाए, उसे बुरा ना लगे, अल्लाह को बुरा लगता लग जाए। हम किधर खड़े हुए हैं? क्या सिर्फ हमारा दुनिया में आने का मकसद ये था कि सुबह उठें, खाने की भूख में भाग दौड़ करें, रात को खा पी के फिर सो जाएं, फिर सुबह उठें, फिर ऐसे ही करें, फिर सो जाएं? ये तो जानवर भी करते हैं। फिर इंसानों में और जानवरों में क्या फ़र्क है? आप अकल दौड़ाओ। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स? क्या बड़ा डिफरेंस है इंसानों में और जानवरों में? वो है अकल का। अल्लाह ने अकल दी थी। हम कहते हैं हमें पता है, दीन नाथ बताओ। फिर वही बात कि अल्लाह जिससे खैर का, जिसके लिए भलाई का इरादा करता है, उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। अब ये जो समझ है दीन की कि हमारा मकसद क्या है दुनिया में आने का, खोज लगाएं, खोज लगाएं। अल्लाह ने दुनिया बनाई, चांद, सितारे, आसमान, गैलेक्सीज, पता नहीं क्या कुछ, ठीक है, क्लस्टर्स, मेगा क्लस्टर्स, सोलर सिस्टम्स, पता नहीं कितने, ताकि निशानियों वाले जो हैं देखें कि ये क्या चीजें हैं और निशानियों से समझें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की साथ कितनी बड़ी होगी। हज़रत मूसा ने पूछा कि ये दुनिया कितनी बड़ी है, तो अल्लाह ने फरमाया मूसा मेरे पास इतने बड़े जानवर हैं, अल्लाह की बढ़ाई का अंदाजा। क्या फरमाया मूसा? हज़रत मूसा ने दुनिया कितनी बड़ी अल्लाह तूने बनाई। अल्लाह ने फरमाया मूसा मैं अपने जानवरों में से एक जानवर भेजूं जो अपने एक लुकमे में पूरी कायनात को खा जाए। अभी जानवरों में से, वो तो खैर अलग बहस है कि वो जानवर किधर हैं, कितनी गैलेक्सीज हैं और क्या कुछ अल्लाह ने बना रखा, वो एक अलग बहस है। लेकिन अल्लाह कितना बड़ा है कि एक जानवर आए पूरी कायनात को खा जाए। मकसद सोचो कि हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या था? सिर्फ इतना कि जानवरों के तरीके से जिया जाए, और जिन चीज़ों पे जानवर लड़ाई करते हैं, दुनिया के गंदगी के टुकड़े पे कुत्ते लड़ रहे होते हैं खाने पे, ठीक है, उन गंदगी के टुकड़ों पे हम भी लड़ें, हम भी जानवर बन जाएं, या हमारा मकसद कुछ और था? ये सोचें हमारा क्या मकसद था। यानी पेपर की तैयारी की बात करो तो वो मनहूस नहीं है, और असल पेपर की तैयारी की बात करो, हाँ उसका नाम मौत है। दुनिया के एग्जाम का नाम एग्जाम है, इम्तिहान है, तो वो आप इम्तिहान वाले दिन जो उसको डरा डरा के बच्चे को सारा साल तैयारी करवाते हो कि इम्तिहान आने वाले, इम्तिहान दुनिया में इम्तिहान से डराओ कि मौत आने वाली है, हो नैश गल्ला ना करो, हजे कितने मरना, यही कहा जाता है, हजे कितने मरना, यहो जी नैश गल्ला ना करो। ये लम्हा फिक्रिया है, ये लम्हा फिक्रिया। आप नौजवान जनरेशन बैठी हुई हो मेरे सामने, ये लम्हा फिक्रिया है कि आज हमें आखिरत की फिक्र की बात मनहूस लगनी शुरू हो गई। तो ये सोच लेके निकलें कि हमने फ़र्क मुआशरे में लेके आना है, ठीक है। एक अच्छा मुसलमान, उसकी वजह से मुआशरा इतना खूबसूरत बन जाता है। मैं चाहता हूं कि आप जिधर बैठो, मैं चाहता हूं आप यंग जनरेशन जिधर जिधर बैठो, जिन घरानों में, जिन महफिलों में, जिन यारों दोस्तों में, आपसे दीन की रोशनी निकले, अच्छाई की रोशनी निकले। आपका मकसद क्या है? आपकी वजह से लोगों को भी समझ आए, आपके अपनों को, आपके बड़ों को, आपके छोटों को। अब अच्छा, अभी मैं बात कर रहा था कि हमारे बड़े कहते हैं कि आखिरत की बात करो, ये कोई मरने की उम्र है। ये मसला क्यों है? क्योंकि हमारा यकीन ही नहीं बना। दुनिया पे यकीन बन चुका है कि हाँ दुनिया का घर, दुनिया की गाड़ी, ये चीज़, कि जन्नत में आपके घर ऐसे उड़ेंगे हवा में, महल जो होंगे जैसे बादल हवा में उड़ते हैं। हदीस का मफहूम है, अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए, जैसे बादल हवा में उड़ते हैं। तो एक साहबी रसूल ने फरमाया या रसूलल्लाह उनमें हम जाएंगे कैसे? तो आपने फरमाया जैसे परिंदे उड़ के अपने घोंसले में, जैसे परिंदे अपने घोंसले में जाते हैं, वैसे आप उड़ के अपने घरों में जाओगे, उड़ोगे। उन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे ऐसे यकीन था कि ये पत्थर पे लकीर है ना, उससे भी ज़्यादा उन्हें अपने सामने नजर आती थी जो रसूलुल्लाह बातें फरमाया करते थे। ये लेवल था यकीन का। और हमारे बड़ों का ये यकीन नहीं बना, जिसकी वजह से दुनिया देखी उस पर यकीन मान गया, बच्चों के अंदर भी वो ही यकीन ठोंस रहे हैं, और हमारे घर घर का ये अलमिया है।